हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज है हमारी फर्स्ट क्लास अकाउंटेंसी की 2020 सेशन की। और सबको पता है कि लॉकडाउन में एग्ज़ाम सबके नहीं हो पाए, स्कूल सबके नहीं थे ओपन। तो इसीलिए हम तैयारी करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले करते हैं अकाउंट्स की तैयारी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है इशू ऑफ शेयर्स की इंट्रोडक्शन, जो कि थ्योरी पार्ट होता है। बिकॉज माना मैंने इस चैप्टर के प्रैक्टिकल ही आते हैं बेसिकली, बट थ्योरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितने प्रैक्टिकल्स इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं मान लेती हूँ कि आप सबको सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप का मीनिंग पता होगा। तो देखिए चैप्टर के अंदर है क्या मेन। बेसिकली पहले मैं आपको कंपनी अकाउंट्स के बारे में बताती हूँ कि कंपनी क्या होती है बेसिकली। व्हाट डू यू कॉल्ड अ कंपनी। तो देखिए कंपनी एक ऐसी चीज़ है जो तब आई थी जब सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप है वो हमारे बिजनेस की डिमांड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हुआ करती थी, लिमिटेड कैपिटल हुआ करती थी, लिमिटेड मैनेजमेंट हुआ करती थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, जिस वजह से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई। सो बेसिकली कंपनी होती क्या है। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसे लॉ क्रिएट करता है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। दैट मीन्स जिसका होना, जिसकी प्रेजेंस सेपरेट होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है उसका, और उसकी एक कॉमन सील भी होती है। तो जिसकी डेफिनेशन है कंपनी की एग्जैक्ट, जो प्रॉपर प्रोफेसर हेने के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो आप सबको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। तो होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी क्या होती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कि कंपनी की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट हमें डेफिनेशन से मिल जाएगा कि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। दैट मीन्स कि एक जो कंपनी है वो एक डिफरेंट पर्सन है, वो अपने मेंबर से अलग है। तो वो अपने नाम से प्रॉपर्टीज़ को खरीद भी सकता है, अपने ही नाम से वो प्रॉपर्टीज़ को सेल भी कर सकता है, और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो लीगली डिफरेंट है। दैट मीन्स कि उसके अंदर जो मेंबर्स काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, जिस इंसान की वो कंपनी है, वो सब कंपनी से डिफरेंट है। कंपनी का होना अपने आप में ही एक अलग चीज़ है। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव आता है कि उसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। दैट मीन्स कि उसके मेंबर्स की एग्जिस्टेंस से उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितने मर्जी मेंबर्स कंपनी में आए, जितने मर्जी मेंबर कंपनी से चले जाएं, डेथ हो जाती है मेंबर्स की या रिटायर हो जाते हैं मेंबर्स, उससे जो कंपनी है वो नहीं रुकती जब तक कंपनी खुद ना बंद हो जाए। इसके अलावा क्या होता है, जो कंपनी होती है, थर्ड वन जो हमारा है, कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। दैट मीन्स जितनी अमाउंट ऑफ रुपीज़ कंपनी के अंदर मेंबर्स ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनकी जो लाइबिलिटी है, उनकी जो देनदारी है कंपनी के लिए, वो लिमिटेड ही रहती है, वो उतनी ही रहती है। फोर्थ हमारे पास आता है कॉमन सील। जो कंपनी होती है उसकी एक सेपरेट कॉमन सील होती है, जिसे हम स्टैम्प बोलते हैं, जो कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगाती है उसके लीगल नेम से, ताकि वो अपने नेम से ट्रेड कर सके। देन फिफ्थ हमारे पास है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के पास एक फीचर होता है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेंबर्स के पास। सॉरी, हमारे पास ऑप्शन होता है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिक्स, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। कंपनी के अंदर क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट चीज़ होती है, ऑनरशिप होती है वो अलग चीज़ होती है। बिकॉज ऑनरशिप का मतलब होता है कि वो लोग जिनका पैसा कंपनी के अंदर लगा हुआ है, और मैनेजमेंट के अंदर वो लोग आते हैं जो कंपनी को रन करते हैं, कंपनी को मैनेज करके चलाते हैं। सो ये थे हमारे बेसिकली 6 करेक्टरिस्टिक्स कंपनी के। कंपनी क्या होती है और कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है काइंड्स ऑफ कंपनीज की। जो कंपनीज हैं वो कितने तरीके की होती हैं। सो बेसिकली आपके सिलेबस में 3 टाइप की ही दी हुई है। सो फर्स्ट हमारे पास आती है अनलिमिटेड कंपनी, सेकेंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड थर्ड लिमिटेड कंपनी। तो तीनों को वन बाय वन पढ़ते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आती है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है
जिसमें उसके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है। दैट मीन्स कि अगर कभी भी कंपनी के कर्जे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो अपने कर्जे नहीं लौटा पाती है, तो उस केस में उसके मेंबर्स की प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, जो उनके प्राइवेट नेम पर है मेंबर्स के, वो भी सेल ऑफ की जा सकती है कंपनी के कर्जों को उतारने के लिए। दैट मीन्स कि कंपनी की जो देनदारियां हैं वो उसके मेंबर की के साथ जुड़ जाती हैं। बाई चांस अगर कंपनी के एसेट्स कंप्लीट नहीं पड़ते डेट्स को पे करने के लिए, तो मेंबर की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ली जा सकती है। सेकंड हमारे पास आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये वो कंपनीज होती हैं जिनके अंदर जितना मेंबर गारंटी देता है अमाउंट को, उतनी ही अमाउंट तक वो लाइबल भी रहते हैं पे करने के लिए। तो अब देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे कि अगर एक मेंबर ने ये कह दिया कि मेरी गारंटी है कि मैं इस कंपनी में 20% की हिस्सेदारी रखता हूँ, तो जब भी कंपनी को लॉस होगा या कंपनी ने अपने कर्जे पे करने होंगे, तो वो उस मेंबर से 20% तक की अमाउंट ही ले सकता है, बिकॉज उतनी गारंटी दी गई है। थर्ड हमारे पास आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दैट मीन्स इसे लिमिटेड कंपनी भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, जितने के उनके पास शेयर्स हैं, जितने रुपीस के उन्होंने अपने पास शेयर होल्ड किए हुए हैं, उतने ही वो कंपनी के ऊपर लाइबल होते हैं। दैट मीन्स कि अगर एक पर्सन के पास 100 शेयर्स हैं, जो कि 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इट बिकम्स 1000 रुपीज़। तो अगर कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ उस मेंबर से 1000 तक ही ले सकती है, अदरवाइज नहीं ले सकती उससे ऊपर अमाउंट। अगर कंपनी 1000 रुपीज़ ऑलरेडी उस मेंबर से ले चुकी है पहले ही, तो उसके बाद वो मेंबर उस कंपनी को देने के लिए लायबल नहीं होगा। कंपनी लिमिटेड बाय जो शेयर्स हैं वो आगे 2 कंपनीज में डिवाइड होते हैं। एक हमारी आती है प्राइवेट कंपनी और एक आती है पब्लिक कंपनी। तो मैं आपको फटाफट इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता देती हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर्स, और मैक्सिमम उसमें 50 मेंबर्स चल सकते हैं। पुराने एम्प्लॉयज़ को मिलाकर और प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को मिलाकर टोटल 50 ही होने चाहिए मैक्सिमम। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, कम से कम आपके पास 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। सेकंड हमारा डिफरेंस आता है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसकी जो पेड अप कैपिटल होती है वो कम से कम 1 लाख की होनी चाहिए, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 5 लाख की होनी चाहिए। देन थर्ड हमारा आता है इनविटेशन टू पब्लिक। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स अपने परचेज करने के लिए, बट जो पब्लिक कंपनी है वो शेयर्स परचेज करने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। देन फोर्थ आता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने शेयर्स को कन्वर्ट करवा सकते हैं, बट जो पब्लिक कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। फिफ्थ आता है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स। देखिए, जो आर्टिकल्स होती है वो बनाना ज़रूरी है, प्राइवेट कंपनी के अंदर कंपलसरी चीज़ होती है, बट पब्लिक कंपनी में आर्टिकल्स बनाना कंपलसरी नहीं होता, बिकॉज अगर जिस केस में ऐसा नहीं होगा तो उस केस में हम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग के जो टेबल ए बना होता है उसे हम फॉलो कर लेते हैं। देन सिक्स हमारे पास डिफरेंस आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स कि जो प्राइवेट कंपनी है वो उसी टाइम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जैसे ही उन्हें कॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, बट जो पब्लिक कंपनी होती है उसे इन कॉरपोरेशन के सर्टिफिकेट के साथ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सेवन्थ हमारे पास आता है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, कम से कम, और जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। तो मैं आपको 7 डिफरेंसेस बता चुकी हूँ, बट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको टोटल 10 डिफरेंसेस दिख जाएंगे, जो कि आप अपने आप रीड आउट करके भी धीरे धीरे कर सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में तो अभी आपके लिए यही रहेगा, एक छोटा सा टॉपिक कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कंपनी कितने तरीके की होती है। साथ ही मैं आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस भी बता चुकी हूँ। तो
नेक्स्ट आपको मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जिसके नेक्स्ट आपके पास वीडियो आएगी जिसमें आपको शेयर्स के बारे में बताया जाएगा, एग्जैक्टली जो चैप्टर जिस चीज़ के बारे में है। बट उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए इस चैनल के ऊपर तो आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक उस टॉपिक की वीडियो पहुंच पाए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा।